मैं उनको डिफाइन नहीं करना चाहता। मेरे साथी, मेरे कुलीग जो इस साइड पर, उन सबको पता है। मैं फिर इसरार करूंगा इस बात पे, पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में बड़े बड़े लोग आए, शहादतें हुई, दुनिया से रुखसत हुए, उनकी पार्टीज आज भी जिंदा हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हुआ, उसके बाद उसकी बेटी शहीद हुई, आज भी पार्टी जिंदा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क्यादतें बदली, कहां से क्यादत शुरू हुई, बड़े बड़े अजीम लोग थे जिनकी क्यादत थी। पार्टी आज भी जिंदा है, क्योंकि उसका रिश्ता किसी नजरिए के साथ है, अशखास के साथ नहीं है, शख्सियत के साथ नहीं है, इस मट्टी के साथ है, इस वतन के साथ है, इसकी बका है, किसी इंसान की बका नहीं है। किसी इंसान की बका नहीं है। बका जो है सिर्फ वतन को है, पाकिस्तान को बका है। आपने अगर रिश्ता रखना है तो इस मुल्क से रिश्ता रखें, अपने अंदर से क्यादत पैदा करें। 70 के अशरे में जो इंसान पहुंचे होते हैं, उनकी एग्जिट जो है कोई ज्यादा दूर नहीं होती। अल्लाह ताला सबको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। नई लीडरशिप तैयार करें ताकि आपकी पार्टी जिंदा रहे। यह पीरी फकीरी नहीं है कि कल जो है आपने गद्दी नशीन बन जाना है। यहां कोई गद्दियां शदियां नहीं है, और ना जनाबे स्पीकर, ना सिर्फ एक टैटर्स के अंदर खंडरात में हमारी इकोनॉमी थी जिस वक्त हमने टेक ओवर किया, बल्कि पूरी कोशिश की गई कि हम रिकवर ना करें। पूरी कोशिश की गई। आज 1.25 साल हो गया है, मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गया है इलेक्शन को गुजरे हुए। एक राग लापा जा रहा है, उसकी अब ट्यून भी नहीं रही, पीछे तबले सरंगी बजाने वाले भी नहीं उस राग के रहे, और उससे बेसुरे हो गए, सारे राग बेसुरे हो गए। ये वक्त है, जिस तरह आप देखें, मुझे अल्फाज याद आ रहे हैं। मैं इधर बैठा था, मेरा ख्याल है आप ही चेयर में थे। जनाब स्पीकर, जब जंग के बादल मंडरा रहे थे, चंद हफ्ते पहले, यहां से कहा गया कि हमारे पास तो जहाज उड़ाने के लिए तेल भी नहीं है। यहां से कहा गया कि हमने तो सारा बारूद और गोले शोले जो है वो यूक्रेन को बेच दिए हुए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। वो कौन जहाज थे, उनमें कौन सा तेल था जिन्होंने उनको राफेल को गिराया, उनके मिग को गिराया, 6 जहाज गिराए? उनमें तेल था या पानी था, क्या था? पूछा तो जाता इनसे। इतनी अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दी कि हमारे पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए, हम पाकिस्तान की किस तरह दफा करेंगे। शायद इनके ज़हन में था कि अंदरों तो इन्होंने मार नहीं पैंदी भी, बाहरों ही मार पै जाए तो साडा कोई हल हो जाए। ये मैं बिल्कुल सीरियस स्टेटमेंट दे रहा हूं। उसके बाद गोले नहीं है, बारूद नहीं है, और असी को शबरात दे पटाखे चलान दे जैसा। वो गोले थे, बारूद था, मिसाइल थे। पाकिस्तान कल भी फुली इक्विप्ड था, आज भी फुली इक्विप्ड है, और इस मट्टी की हिफाजत के लिए हमारे बच्चे जो हैं, हमारे फौजी जो हैं, और पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है, वो सारे इक्विप्ड हैं। ना किसी तेल की कमी है, ना किसी बारूद की कमी है। जो ये ख्वाब देख रहे थे, वो ख्वाब इनके मिसमार हो गए, बलिया मेट हो गए, मट्टी में मिल गए।
ये कौमी हमीयत की, कौमी इज्जत की जो है एक इंसल्ट थी कि कहना जी हम जंग नहीं लड़ सकते। और फिर शीशा पलाई हुई दीवार बन के हमने दिखाया, हमारे फौजियों ने दिखाया, जिसको ये 24 घंटे जो है, जो इनके इंटरनेशनल जो वॉरियर्स हैं, साइबर वॉरियर्स जो हैं, वो उनको गालियां देते हैं उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। अमेरिका, यूरोप, जब दुबई, फलां आइडेंटिफाइबल लोग हैं जो उनको गालियां देते हैं हमारी अफवाज को, जिन्होंने दुनिया की तारीख में, जंगी तारीख के अंदर नया बाब रकम किया है। 5 गुना बड़ा मोदी का जो गुरूर जो है मट्टी में मिला दिया। उन्होंने जिन्हें अपने मुल्क जुतियां पै रही ने, उन्हें जुतियां तो असं भी नहीं मारिया ही उन्होंने। जनाब स्पीकर, इनसे पूछें कि ये उस वक्त किसके साथ खड़े थे जब आजमाइश का लम्हा इस कौम पे आया था, जब हमारी फिजाओं के अंदर जो है हमारे शहीन जो है ललकार रहे थे दुश्मन को, जब हमारी सरजमीन के ऊपर, हमारी सरहदों के ऊपर हमारे जवान जो है, फौजी जवान ललकार रहे थे उनको। हमारे पानियों में वो आए, रुख किया हमारे पानियों की तरफ उन्होंने, लेकिन हमारी बहरी अफवाज का इरादे देख के वापस चले गए, लौट गए। वक्त है कि हम अपनी मईशत को जनाब स्पीकर उसी तरह मजबूत बनाएं जिस तरह हमारी फौज अल्लाह के फजल से मजबूत है। उसी तरह इरादे हमारे बुलंद हों जिस तरह हमारी फौज के और हमारी कौम के इरादे बुलंद हैं। हम कॉन्टिन्यूसली एक जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ फॉर 2 years। पिछले 2 साल के अंदर, कई सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर 700 हमारी फौजी जो है हमारे शहीद हुए हैं, हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं। हमारा एक सूबा जो है उसके कई इजला जो है इस वक्त दहशतगर्दी की जो है का टारगेट बने हुए हैं। बलूचिस्तान टारगेट बना हुआ है। ये सारे, चाहे वो टीटीपी है या बीएलए है, ये सारे के सारे जो है ये हिंदू के एजेंट हैं। मैं हिंदू लफ्ज मैंने गलत इस्तेमाल किया, भारत के एजेंट। ये उनकी जंग लड़ रहे हैं हमारी सरजमीन के ऊपर। और कोई शख्स जो है एक रत्ती भर भी उनके साथ जो है को हमदर्दी रखता है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। सियासी हल जरूर होने चाहिए, सियासी मसलों के हल सियासी होने चाहिए, लेकिन अब जब हल ढूंढे और उसके आपके पीछे जो है भारत खड़ा हो, तो जनाब स्पीकर वो तो हमारे अजली और अबदी फिर दुश्मन है वो लोग, चाहे वो बलूचिस्तान में है या केपी में है या पंजाब में है या सिंध में, ये कहीं भी है। पाकिस्तान की वादत जो है वो हमारा मतमय नजर, हमारा मकसद है अव्वल और आखिर, और हमेशा रहेगा ता क़यामत रहेगा। मैं रोजाना देखता हूँ, आती हैं फ्लैब, आपको भी आती होंगी, जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कि ट्रांसफर करा दें, फलां करा दें, ये करा दें, वो करा दें, बलूचिस्तान नहीं जाना, फलानी जगह नहीं जाना, फलानी जगह। हमारे फौजी बैठे हुए ना, ईद के दिन भी पहाड़ियों की चोटियों में बैठे हुए थे, सियाचिन पे बैठे हुए थे। मेरे पास दफा का महकमा, मेरे पास तो कभी कोई सिफारिश नहीं आई कि हमारे बच्चे को फलानी जगह जो है सियालकोट की छावनी में लगा दो या कराची की छावनी में लगा दो, सियाचिन से उठा के और ट्राइबल एरिया से उठा के। उनकी कमिटमेंट देखें, और हमारे सिविलियन जो है उनकी कमिटमेंट देखें। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी इसको कहती है बलूचिस्तान नहीं जाना। ये प्रमोशनें हुई है ना 20 से 21, 19 से 20, 21 से 22 जो है, कोई तैयार नहीं बलूचिस्तान नहीं जाना। वो जो बच्चे हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कप्तान हैं, सिपाही हैं, हवालदार हैं, सूबेदार हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है।
उनके अजीजों कारब नहीं है। एक रत्ती भर भी उनके साथ जो है को हमदर्दी रखता है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है।